तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका सुनो शिल्पी में। दोबारा मैं आ गई हूँ एक और सच्ची हॉरर स्टोरी लेके, रियल हॉरर स्टोरी। तो बेसिकली ये हॉरर स्टोरी भी मेरे घर से ही रिलेटेड है। एक्चुअली हमारे साथ इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं, धीरे धीरे करके मैं एक इंसिडेंट कवर करूँगी। तब तक के लिए आप भी अगर अपने एंड से कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ कुछ पैरानॉर्मल हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी ईमेल आईडी दे दी है। अब उसमें अपनी स्टोरी नरेट कर सकते हैं। आपके बिहाफ में मैं ओवर द वीडियो नरेट करके बिल्कुल सुनाऊंगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये कहानी है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो हम लाइक काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली में तो नहीं रहते हैं, बट तब हमारे साथ हमारे चाचा भी रहते थे। तो हमारी फैमिली गई हुई थी नेपाल घूमने। नेपाल बेसिकली हम नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो हम नेपाल घूमने गए। पापा और चाचू भिलाई में ही थे, मतलब छत्तीसगढ़ में जहाँ हमारी लिविंग होती है वो छत्तीसगढ़ पे ही। एज यूजुअल उनका वर्किंग था, बट हमारे समर्स थे तो हम नेपाल गए हैं। बहुत अच्छा गर्मियों का समय चल रहा था। हमारी फैमिली नेपाल में बहुत इंजॉय कर रही थी। मैं, मेरी कजिन्स, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी सब बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। एंड हमें नेपाल गए हुए मीन 2 से 3 दिन ही हुए थे। एक दिन रात के 3:30 बजे हमें कॉल आता है, इंडिया से कॉल हमें नेपाल आता है। हम बोले कि इंडिया से इतना रात को क्यों कॉल आ रहा है। हम उठाए तो कॉल पे पापा थे। पापा बोल रहे थे कि अचानक से चाचू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। उनसे उनके पीठ का दर्द और सीने का दर्द सहन नहीं हो रहा। तो हम तुरंत उन्हें हॉस्पिटल रश कराया गया। एम्बुलेंस आई, उनको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगा था और वो अचानक से। तो अभी उनको एडमिट किया गया है। रात में 3 बजे बताया डैड ने कि हमारे चाचू को एडमिट किया गया। और एडमिट किया हुआ आधा एक घंटा ही हुआ था, उनका कॉल आ गया। तो वी आर सो शॉक्ड। सो आधी रात में मेरे चाचू को हॉस्पिटल ले जाया गया। इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस, मतलब हमारा एकदम दिल टूट गया था कि अचानक से अभी तक सब कुछ ठीक था, 3 दिन ही हुआ है हम नेपाल को आए हैं और अचानक से सब क्या हो गया हमारे घर। एंड डैड वॉज सो शॉक कि वो बोल रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। लिटरली उन्हें सिर्फ 1 से 1.5 घंटे पहले ही एडमिट किया गया है और वो बता रहे हैं कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपका जितना भी परिवार है उन्हें बुला लीजिए। उन्हें बुला लीजिए मीन 2 से 3 घंटों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों के अंदर उन्हें बुला लीजिए। ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आईसीयू में चाचू एडमिट हैं। वी आर सो स्कैर्ड, हम बहुत डरे हुए थे। मतलब इट लिटरली हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस। चाचू की जो वाइफ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। तो हमने इमीडिएट रात के 3:30 बजे मेरे नानू गए और वहाँ उन्होंने एक जो होता है ना 4x4 बुक करा लिया। 4x4 नेपाल से लेके बॉर्डर तक, और फिर बॉर्डर से लेके उन्होंने अगला 4x4 बुक कराया इंडिया तक। इंडिया का बॉर्डर जो बीच में पड़ता है, बिहार बॉर्डर। तो रात के 4 बजे विदाउट एनी पैकिंग नथिंग, हमने सिर्फ जो पहना हुआ था अटायर, वो मम्मा पापा सॉरी मम्मा और नाना नानी लोग के बैग्स, जो हैंड बैग होते हैं जिसमें कैश रख सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी रख सकते हैं, वो लेके रातों रात मेरा परिवार जो छत्तीसगढ़ में रहता था, नाना नाना नानी का परिवार जो मध्य प्रदेश में रहता था, हम सब और मेरे मामा, मेरी मामी, उनके बड़े बेटे एंड ऑल सब कजन्स वगैरह, जितने लोग 4x4 में आ सकते थे, हम वहाँ से निकल गए। जीप बुक करा के हम निकल गए। रात के 4 बजे, हमें कुछ खबर नहीं है। लिटरली मैं जब उठ रही हूँ नींद से, मैं बस देख रही हूँ मम्मी और सब लोग रो रहे बहुत तेज तेज चिल्ला के। कुछ समझ नहीं आ रहा। आई वॉज सो स्मॉल, मैं बहुत बहुत ज़्यादा छोटी थी एंड इट वॉज अ ट्रॉमा फॉर अस। एंड मैं अपने चाचू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो हम निकल गए।
हम बिहार बॉर्डर तक पहुंचे, फिर वहां से नाना ने नेक्स्ट जीप बुक करा दी एंड देन फिर वहां से डायरेक्ट हम छत्तीसगढ़ से गया। तो रास्ते में इतने ज़्यादा हर्डल्स पड़ रहे थे कि मैं और मेरे बड़े भाई की तबीयत एकदम ज़्यादा ख़राब हो गई। लिटरली हम एक ढाबे में रुके थे बस पानी लेने के लिए, और हम वहाँ पे इतनी ज़्यादा वोमिटिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हमें हाई फीवर हो गया कि ऐसा हालत हो गया था कि हमें भी एडमिट ही कराना पड़ेगा। इतना ज़्यादा हमें डिहाइड्रेशन जैसा कुछ हो गया था। आई डोंट नो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। एंड लिटरली अगर हम वहाँ रुकते तो शायद चाचू बच नहीं पाते। बट मेरी मम्मी ने दिल पे पत्थर रख के स्टेप लिया कि उन्होंने बोला ठीक है बच्चे हैं, अभी इतना ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है कि इन्हें तुरंत एडमिट किया जाए। उन्होंने हमें ORS दिया, अपने टेक केयर पे रखा, और उन्होंने बोला कि अभी पहले छत्तीसगढ़ पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिटरली क्योंकि वो आईसीयू में थे, और अचानक से कोई आईसीयू में चली जाए, दैट नॉट पॉसिबल। मेरी मम्मी को शायद कुछ समझ आ गया था, और मेरे पापा को भी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रश में, पापा ने भी उन्हें बुलाया और मम्मी भी बहुत ज़्यादा रश में थी, बिकॉज हमें उन्हें बचाना था, हमें हमारे चाचू को बचाना था। तो हम पहुँचे थे छत्तीसगढ़ एंड देन उन्हें जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया था रात को इमरजेंसी में, वो छत्तीसगढ़ का मोस्ट प्रोबेबली टॉपेस्ट थर्ड या फोर्थ हॉस्पिटल में आता है। वहाँ से जवाब दे दिया गया कि चाचू सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमारा रो रो के हालत ख़राब हो गया। मम्मी, उनकी वाइफ एंड सब बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। इवन हमें उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। मॉम समझ चुकी थी, डैड भी समझ गए थे। मम्मा पापा ने डिसीजन लिया कि चाचू को हम दूसरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा नामी एक मंदिर है, सेक्टर 9 मंदिर करके, वो हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ की मान्यता है कि हनुमान जी वहाँ साक्षात विराजित है जी, जागृत अवस्था में वहाँ विराजित है। वहाँ के बहुत सारे मिरेकल केसेस है कि वहाँ से जब उस मंदिर को, वो हॉस्पिटल में बेस्ड एक हनुमान जी का मंदिर है भिलाई छत्तीसगढ़ में, उसे सेक्टर 9 मंदिर कहा जाता है। ठीक है, सेक्टर 9 हॉस्पिटल भी है, सेक्टर 9 मंदिर भी है। उस मंदिर की इतनी मान्यता है कि जब वो मूर्ति जो हनुमान जी की है वो वहीं से खुदाई के दौरान प्रकट हुई, एंड जब वो मूर्ति प्रकट हुई थी तब वहाँ पे स्थापित कर दी गई। फिर हॉस्पिटल वाले स्टाफ ने या जो भी वहाँ के लोग हैं मेंबर्स ने उन्हें उस एरिया को, वो एरिया कवर कर रहा था टेम्पल, तो उसको रिमूव करने के लिए काफ़ी सारे बुलडोजर्स वगैरह मंगाए और खुदाई वगैरह करने लगे। तो लिटरली बहुत सारे सांप निकले थे वहाँ से, लोगों को काटने के लिए, डसने के लिए, और उन्होंने पूरे वर्कर्स को मार दिया था मतलब। और एक बार क्या हुआ था, उस मूर्ति को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया था, उसको कोई हिला ही नहीं पा रहा था हनुमान जी की मूर्ति को, तो टिल्ट कर दिया गया था। दूसरे दिन वो मूर्ति वापस अपने स्थान में आ गई थी। तो उतनी मान्यता है। और हम भगवान की दया से, भगवान की कृपा से ऐसा तो है कि हम हर महीने उस मंदिर को विजिट कर पाते हैं, इतनी तो दुआ है भगवान की। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, कभी छत्तीसगढ़ भिलाई आते हैं, तो ज़रूर सेक्टर 9 हनुमान मंदिर आइएगा। तो सेक्टर 9 पे मेरे मम्मा ने डिसाइड किया कि अब सेक्टर 9 पे इन्हें ले जाया जाएगा। तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अगर आप ले जा रहे हैं तो पहले तो आपको प्राइवेटली एम्बुलेंस बुक करना पड़ेगा, और रास्ते में अगर पेशेंट को कुछ होता है तो हम बिल्कुल रिस्क में, हम बिल्कुल जवाबदारी नहीं देंगे, वो आपके रिस्क है। मम्मी ने बोला ठीक है चलेगा, आप लेके चलिए। फिर कैसे ना कैसे करके रातों रात हमने सेक्टर 9 पे भी शिफ्ट कर दिया। सेक्टर 9 हॉस्पिटल पे जैसे ही शिफ्ट किया तो लिटरली अंदर गए, वहाँ के भी जो डॉक्टर्स थे उन्होंने जवाब दे ही दिया था। चाचू थोड़ा होश में आए, हल्का फुल्का होश में आए, तो उन्होंने बोला कि मुझे पानी चाहिए। लिटरली जो बंदा आईसीयू में था वो पानी पानी मांग रहा था, थोड़ा सा उन्हें पानी पिलाया गया। एंड देन फिर एक एक बार ऐसे हमने उन्हें देख लिया था, बस एक एक बार देखने मिला था उन्हें। एंड देन मम्मी गई प्रेयर करने हनुमान जी के मंदिर में। उन्होंने वहाँ बहुत प्रेयर किया, बहुत रोया, और हनुमान जी के चरणों से, श्री चरणों से एक फूल उठाया और ले जाके चाचू का जो सिरानी सिरानी मतलब जो तकिया होता है उसके नीचे रख दिया, और उनके कान में बोला हनुमान चालीसा पढ़ो। तो हनुमान चालीसा पढ़ो ऐसा उन्होंने कहा। लिटरली फिर हम सब घर आ गए, मम्मी वगैरह, नाना वहीं थे, डैड वहीं थे, सब वहीं थे। अचानक से हमें फिर 2 घंटे बाद कॉल आता है। हम बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे।
कि क्या बुरी खबर आने वाली है। एंड नाना बोल रहे थे कि बेटा, ये बोल रहा है कि मेरे को घर लेके चलो। जो इंसान आईसीयू में था वो इंसान अपने होशो हवास से उठ के बोल रहा है कि मुझे घर लेके चलो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो इट वॉज काइंड ऑफ मिरेकल फॉर अस। तो उठते साथ ही उन्होंने 9 बॉटल पानी पी लिया। फिर वो बहुत तंग करने लगे, वो बोले कि मुझे ले चलो। दूसरे तीसरे दिन 2-3 दिन वो एडमिट रहे वहाँ पे। एंड हमें समझ आ गया था कि उनके साथ क्या हुआ। मेरी मम्मी को समझ आ गया था, उनके ऊपर ऊपरी साया लग गया। बिकॉज जब एक्सरेज हुए थे, जब MRIs वगैरह हुए थे, तो पूरा अंदर से ब्लैक एंड ऑल दिख रहा था कि पूरा अंदर से सड़ चुकी है, उनकी चीज़ें गल चुकी है, ऐसा दिख रहा था। तो सब बोल रहे थे कि क्या ये स्मोक करते हैं कि कुछ और, बट ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कोई भी निकोटीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया था। एंड देन सडन ऑफ तो थोड़े थोड़े बेटर होते हैं, उन्हें घर लाया जाता। तो जब वो घर आते हैं, घर आने के बाद वो एक कोने में बैठ के ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से हमें ऐसे घूरते रहते। हम एकदम डर जाते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे समझ आ गया था कि उनके ऊपर प्रेत चढ़ा हुआ था। और वो प्रेत कैसे चढ़ा हुआ था, जिस दिन चाचू बीमार हुए थे वो नाइट को 1:15 या 1:20 में घर आए थे। तो हमारे यहाँ पे एक चौक है, वो मतलब 3 भागा चौक है, मतलब 3 उसमें रोड्स गई हुई है। वहां से काफी ज्यादा ट्रक्स वगैरह चलती है, ठीक है। तो वहां पे एक फ्रेश कपल का एक्सीडेंट हुआ था। इन चाचू ने उस एक्सीडेंट होने के बाद वो जो ब्लडी स्पॉट होता है, जो थोड़ा सा ब्लड वगैरह वहाँ पे रहता है, उसको कवर कर दिया क्योंकि उन्हें नहीं पता था इस बारे में, तो उन्होंने उसको क्रॉस कर दिया। एंड शायद उस चीज का साया उनके ऊपर चिपक गया था और उनके साथ आ गया। फिर हमने एक आध दो जगह दिखाया थी कि वो बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करते थे। वो हमसे नॉनवेज मांग रहे थे, बहुत अजीब सी, मतलब लाइक बहुत अजीब हरकतें कि हम बहुत डर गए। फिर हमने हमारे आसपास में बहुत पता किया, तो यहाँ एक शीतला माई वाले बाबा रहते, तो शीतला माइया को बहुत ज़्यादा मानते थे, शीतला माता को। हम उनके पास गए, हमने उनसे अपनी प्रॉब्लम्स बताई। उन्होंने एक बार में देख के समझ गए कि इनके ऊपर कुछ ऊपरी है। उन्होंने एक आई ड्रॉप डाला उनके आंखों में, एंड लिटरली वो एकदम भड़क गए, साचू भड़क गए, एकदम बोलने लगे तुमने क्या डाला है मेरी आंखों में, एंड मुझे जलन हो रही है, मुझे निकालो यहाँ से, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे लेके जाऊंगा। एंड हमारी तो फट गई थी, मैं भी साथ में गई थी भाई। मैं तो जाके बाहर खड़े हो गई, दोपहर का समय था, मैं एकदम बाहर धूप में, क्योंकि मैंने सुना था धूप में भूत नहीं आते। मैं जाके वहीं खड़े हो गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है सब चीज़ों से, लेट। एंड देन फिर उन्होंने बहुत सारे ताबीज़ वगैरह बांधे। प्रॉपर 7 से 8 दिन उनका पूरा जो भी प्रोसीजर था वो चला। एंड फिर चाचू वहाँ से ठीक हो गए। तो मम्मा ने काफ़ी सारा जो दान वगैरह होता है वो करा। एंड हम तब से उन्हें भी बहुत मानते हैं, उनकी भी बहुत मान्यता है। अब शायद वो नहीं है शीतला माई वाले बाबा, पर जब तक वो थे हम वहाँ पे भी विजिट करते थे। एंड वो मेरे चाचू को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने बच्चों की जैसे उसे ठीक किया था। उन्हें नया जीवन दान शीतला माई वाले बाबा ने दिया था। जब हर एक डॉक्टर्स ने, हर एक चीज़ों ने जवाब दे दी थी, सेक्टर 9 वाले हनुमान जी ने उनकी जान बचाई और शीतला माई वाले बाबा ने। तो इसीलिए अगेन फिर से मैं इस वीडियो में कहूँगी, रात को कहीं जा रहे हो 12 बजे से पहले घर आ जाओ गाइस। ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक होती है लिटरली। अगर उस दिन हम नहीं आते, हमारे सेक्टर 9 वाले हनुमान जी नहीं होते और शीतला माई वाले बाबा, तो शायद चाचू हमारे साथ होता है। फिर उन्होंने बताया कि वो जैसी, जब चाचू ठीक हो गए तो उन्होंने बताया कि जैसी उन्होंने वो रोड क्रॉस की थी, अचानक से उन्हें थोड़ा सा डिजीनेस लगने लगा था। उनको पता भी नहीं था वहाँ हुआ ऐसा कुछ। वो आके जो सोए हुए थे अपने रूम में, एंड अचानक से उन्हें पीठ में दर्द चालू हुआ बहुत गंदे से, जो कि उनके सीने तक आ गया। एंड देन वो फेंट हो गए। और जब हमने उन्हें बताया कि उन्होंने 9 बॉटल पानी एक साथ पिया था, 9 लीटर पानी, एक आम इंसान के लिए पीना नामुमकिन है, उसका पेट फट जाएगा। उन्होंने 9 बॉटल पानी पिया सिर्फ और सिर्फ उस प्रेत के साए में।
तो इसीलिए रिक्वेस्ट करूँगी सर गाइस कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो 12 बजे से पहले घर आइएगा। आते हैं तो प्रॉपरली हाथ पैर धो के घर आओ, और फिर बाकी तो आपके हाथ में है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, या आप मुझे मेल पे भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक सुनो शिल्पी।